नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं हैं और बधाई है। दोस्तों, हम बाबा साहब के लिए बस यही कहना चाहेंगे, यदि वो ना होते, यदि उनका संविधान ना होता तो आज ये हमारा आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रहा होता। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं और आज की हमारे टॉपिक को कवर करते हैं कि अमेरिका ने, यूएस नेवी ने ईरान के बंदरगाहों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उस रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जिस रास्ते से भारत, चाइना सहित अन्य देशों में ईरान से तेल, गैस और संसाधन गुजरते थे। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पहले ही दिन चाइना ने सख्त और बहुत स्ट्रॉन्ग धमकी दे दिया है कि यदि मेरे टैंकरों को किसी प्रकार से नुकसान करता है, अमेरिका किसी प्रकार से रोकता है, तो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अमेरिका के लिए पहला धमकी मिल गया है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि आप न्यूज़ को कवर करते हैं तो आपको पता ही होगा, ट्रंप ने खुद को गॉड साबित कर ही दिया है। हालांकि दुनिया भर से उसको आलोचना मिला तो पोस्ट को डिलीट करके भाग गया, लेकिन फिर भी खुद को गॉड साबित कर ही दिया था। हालांकि ट्रंप खुद को गॉड साबित करे, नाचे गाए या मुजरा करे, वो तो रोजीना करते ही हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सीरियस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जियो पॉलिटिक्स में जो ये अमेरिका बार बार स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपना ऑपरेशन का अंजाम देने का प्रयास कर रहा है, इससे वर्ल्ड वार 3 कभी भी घट सकता है। तो जो ये अभी स्थिति को यहाँ पर पैदा कर रहा है अमेरिका, इससे दुनिया भर के और भी देश यहाँ पर युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस नेवी ने ईरान के पोर्ट्स, कोस्टल एरिया जैसे बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार आदि में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया है। चारों तरफ से घेराव करना शुरू कर दिया। आपको स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चारों तरफ से यहाँ पर घेराव करना शुरू कर दिया है। यूएस नेवी के वारशिप इसमें शामिल है यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप। अब्राहम लिंकन, यूएस अब्राहम लिंकन, आपको पता है वह इसे मतलब अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग जंगी जहाज कहा जाता है, बहुत ताकतवर जंगी जहाज कहा जाता है। इसका जो कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो ये भी यहाँ पर तैनात है। और भी डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका के यहाँ पर तैनात है। मुख्य रूप से नॉर्थ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी में पोजीशन में बने हुए हैं। और इनका कहना ये सीधा है, ट्रंप की तरफ से आदेश है कि दुनिया भर के कोई भी देश का जो जहाज आपको मिले, टैंकर आपको मिले, उसको उड़ा दो, सीधे तौर पर उड़ा देने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था, ये कारण क्यों है, ट्रंप ऐसा फैसला क्यों ले रहा है, तो यहाँ पर कारण ये है कि जब ईरान वार शुरू हुआ था तो ईरान ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को रोक दिया था। किससे रोक दिया था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खालिद द्वीप को ब्लॉक करके, अपने डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात करके, IRGC के नेवी को यहाँ पर तैनात करके, बोला जा रहा है कि अंदर से माइंस फिट कर दिया है, बम मिसाइल फिट कर दिया है, तो उसे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। और दुनिया भर के कोई भी देश के जो टैंकर थे, जिसको चाह रहा था उसी को ही गुजरने दे रहा था, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया था यहाँ पर। तो ट्रंप का ये कहना है, ट्रंप यहाँ पर बहुत प्रयास किया, अमेरिका ने यहाँ पर बहुत प्रयास किया। ट्रंप ने ईरान को बहुत प्रकार से धमकी दिया कि ऐसा ऐसा मैं ऑपरेशन का अंजाम दूंगा। हालांकि अपने नाटो के सदस्यों को भी गाली दिया कि आओ मुझे हेल्प करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करने के लिए। लेकिन कितना भी अमेरिका प्रयास किया, लेकिन ईरान ने इसको खाली नहीं किया। हालांकि आपको पता होगा कि अमेरिका का जो नेवी है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी माना जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक नेवी माना जाता है। अभी दुनिया का नंबर 1 पोजीशन पर है, चाहे वह आधुनिक वहाँ पर डिफेंस सिस्टम हो, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी सब कुछ रहते हुए भी, हर प्रकार से प्रयास करने के बाद भी अमेरिका ने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करवा पाया। इस रास्ते से वह अमेरिका गुजर नहीं पाया। तो अब अमेरिका सोच रहा है कि थक हार कर अब क्या करें। ऐसा करते हैं, जब ईरान दुनिया जिसको चाह रहा है उसको गुजरने दे रहा है, बाकी मेरे फायदे के जितने भी जहाज है उसको गुजरने नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्या ना करें कि जब ईरान से दूसरे देशों में तेल जा रहा है तो उसको हम रोक दें। तो ऐसा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो ईरान के जो बंदरगाह है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, चारों तरफ से उसको घेराव करना शुरू कर दिया है। और सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका का प्लान है कि घेराव करते करते धीरे धीरे अटैक भी करेंगे, वार भी स्टार्ट करेंगे और इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खाली कर देंगे, खालिद द्वीप को भी यहाँ पर खाली कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये भी जो अमेरिका फैसला ले रहा है, ये बहुत बड़ा फैसला ले रहा है, क्योंकि इसे ईरान का जो अर्थव्यवस्था तो ऐसे हिल ही चुका है, लेकिन इसे थोड़ा फायदा हो रहा है कि ईरान से दूसरे देशों में तेल जा रहे हैं, तो इससे ईरान को कुछ पैसा भी मिल रहा है। तो इसको ब्लॉक करके ईरान को और भी थोड़ा सा कमज़ोर करना चाह रहा है। लेकिन फिर भी भारत तो इसमें कुछ अभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चाइना खुले तौर पर धमकी भी दे दिया है। तो चलिए चाइना के बारे में ही जानते हैं। तो दोस्तों, चाइना ने खुले तौर पर धमकी दिया था कि अमेरिका मेरे जहाज़ों को, मेरे टैंकरों को ना रोके, हम जितना चाहे ईरान से हम यहाँ पर तेल, ये सब गैस ले लेंगे।
तो फिलहाल अभी अपडेट मिल रहा है कि चाइना का जो टैंकर है रिच, अस्टेरी और ऑस्ट्रिया जैसे टैंकर, ये 2 टैंकर के बारे में बोला जा रहा है कि ये भी गुजर चुके हैं और इसको अमेरिका के नेवी खड़े होकर देखते रह गए, इसको कुछ भी नहीं किए, ना रोके ना टोके ना कुछ किए। आप समझ सकते हैं कि चाइना के जो धमकी था उसका इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रभाव पड़ा अमेरिका के नेवी पर। तो क्या फ़ायदा, तुम यदि ब्लॉक कर रहे हो, ईरान का मन किया, ईरान ने जब ब्लॉक किया था, अभी भी ब्लॉक कर रहा है, हालांकि तुम उस दूसरे एरिया में ब्लॉक कर रहे हो। जिस पोजीशन पर अभी ईरान बना हुआ है उस पोजीशन पर अभी भी बना हुआ है, चाहे वह धमकी दो, कुछ भी करो, रास्ते को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तुम जिस रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो कि चाइना ईरान से दूसरे देशों में ना जाए, तो वहाँ तो जा ही रहा है। चाइना एक बार धमकी दे दिया और उससे अपना टैंकर वहाँ से गुजार कर ले गया, तुम्हारे नेवी यहाँ पर देखते रह गए। तो यहाँ पर भी अमेरिका का जो यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर देखने को मिला। अमेरिका इस युद्ध में कहीं ना कहीं सुपर पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प की गलती की वजह से दुनिया भर में वीक यहाँ पर दिख रहा है और बहुत यहाँ पर कमज़ोर पोजीशन में हर स्थिति से बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन में भी ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से धमकी मिला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 11-12 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने अपने इस्लामाबाद में एक शांति वार्ता कराया था ईरान और अमेरिका के बीच, जिसमें अमेरिका के लीडरशिप यहाँ पर आए थे, जेडी वांस आए थे उपराष्ट्रपति अपने लीडरशिप के साथ, उधर से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने लीडरशिप के आए थे और शांति वार्ता हुआ था। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बात एक देश दूसरे देश से सहमत नहीं थे, तो ये शांति वार्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हालांकि अभी भी जो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, अभी भी सीज फायर चल रहा है, 22 अप्रैल तक ये सीज फायर चलने वाला है। लेकिन अभी ये स्थिति जो चल रहा है बहुत नाजुक स्थिति चल रहा है। अमेरिका का एक एक बड़ा कदम दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की ओर घसीट रहा है। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने दूसरी बार शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव रखा है कि 22 तारीख से पहले ही एक बार फिर से शांति वार्ता किया जाए, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की लीडरशिप आए और साथ में वार्ता करें और यहाँ पर अपने बात को रखें, इस युद्ध को रोके, सीज फायर को लंबा समय तक यहाँ पर करने के लिए पाकिस्तान ने प्लान बना है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा की बात यह है कि पाकिस्तान को दुनिया भर से थोड़ा सा क्रेडिट भी मिल रहा है और पाकिस्तान का नाम थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि शांति वार्ता को फिर से अपने देश में कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से धमकी मिल गया है कि यदि इजराइल, उनका कहना है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो शांति वार्ता चल रहा है, हालांकि किसी प्रकार से यदि यह युद्ध में तब्दील होता है, फिर से यदि युद्ध शुरू होता है और शांति वार्ता विफल रहता है, तो तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से सीधा धमकी है कि हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इजराइल पर अटैक करें। यानी कि यदि इजराइल दूसरी बार यदि ईरान पर अटैक करना शुरू कर देगा तो तुर्की की तरफ से इजराइल पर अटैक होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर एक धमकी सुनाता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। दोस्तों, ट्रंप अभी नाकाबंदी कर रहा है, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट लिखे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। वो कह रहे हैं कि ईरान की नौसैनिक समुद्र की तलहटी में डूबी पड़ी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं 158 जहाज। ये ट्रंप बोल रहे हैं कि तलहटी में ईरान के जो समुद्री जो नेवी है ये डूब चुके हैं। अरे भाई, जब ईरान के नेवी समुद्र में डूब चुके हैं तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर दिखाओ, क्यों नहीं गुजर रहा है? यहाँ पर जो भी बोल रहा है यहाँ पर बहुत फेंक रहा है ट्रंप। आगे बोल रहा है कि अगर कोई ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है तो हम उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। देखो क्या होता है आगे से। और आगे ये भी बोल रहा है कि समुद्र या महासागर के रास्ते से अमेरिका में आने वाले 98.2% ड्रग्स की तस्करी को मैंने रोक दिया है, अमेरिका ने रोक दिया है। अच्छा बात है, ड्रग्स की तस्करी को रोको, 98.2% ठीक है, 100% रोक दो, किसी ने रोका है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वार की स्थिति को, कि हाँ, वार के लिए जो अमेरिका बार बार कदम ले रहा है, इतना बड़ा बड़ा कदम ले रहा है जो दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की ओर घसीट रहा है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक और मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि 5 साल का प्रस्ताव रखने के लिए बोला गया था ईरान की तरफ से कि मैं 5 साल के लिए मैं यहाँ पर यूरेनियम परमाणु बम बनाने को लेकर मैं रोक देता हूँ। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, 20 साल के लिए रोको। 20 साल के लिए यहाँ पर अमेरिका के लिए बोला जा रहा है कि 20 साल के लिए ईरान
परमाणु बम बनाने से लेकर यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन को रोक दे, लेकिन इसको खारिज कर दिया ईरान ने कि नहीं, मैं 5 साल के लिए मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर प्रकार से चारों तरफ से देखा जाए तो जो युद्ध रोकने के लिए और सीज फायर करने के लिए, शांति वार्ता का जितने भी प्रस्ताव है सारे फेले यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ये वार है ये लंबे समय से चलने वाले हैं।